बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त हम रावलपिंडी पिरवदाई में मौजूद हैं। जिन दोस्तों ने अगर हमारे चैनल बेहरीन सवात न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी पहुंच सके। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पीर बाबा के नवासे पीर मोहम्मद रियाज साहब से, जो रावलपिंडी में रिहाइश पजीर है और यहाँ पे इनके अपने कॉस्मेटिक का शॉप भी हैं और अपने बिज़नेस को भी ये संभालते आ रहे हैं और इसके साथ साथ ये यहाँ पे सियासत भी कर रहे हैं। पीर साहब के हवाले से ये बहुत मशहूर हैं। इनके साथ जो लोग सेल्फियाँ निकालते हैं तो वो बहुत ही कम दिनों में वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। जिन ख़वातीन के औलाद नहीं होते हैं तो वो औलाद से महरूम होते हैं तो वो पीर साहब के पास आते हैं तो इनसे दुआएं लेते हैं तो अल्लाह पाक उनको औलाद से नवाजता है। तो आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद रियाज पीर साहब। पीर साहब, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी अकानी साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और यहाँ रावलपिंडी आए और मुझे गुफ्तगू करने का जो है वो मौका दिया। मैं आपका और आपके चैनल का बहुत मशकूर हूँ जी। अच्छा पीर साहब, सबसे पहले ये बताएं, आपके साथ जो तस्वीरें निकालते हैं तो वो बहुत ही चंद ही दिनों में वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। लोग आपसे डरने लगे हैं, आपके साथ कोई तस्वीर नहीं निकालते हैं, इसकी वजह क्या है? हाँ अकानी साहब, ये ऐसी कोई बात नहीं है जी, ज़िंदगी मौत का मालिक तो अल्लाह ही है। बाकी भाई बात रही मेरे साथ तस्वीर बनाने का, तो मेरे साथ जो मेरा भाई दोस्त अहबाब तस्वीर बनाते हैं तो मैं उनकी तस्वीर जो है वो ज़ाया नहीं करता हूँ। वो मेरे पास पड़ी रहती है, मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने उनके लिए एक खाने बनाए हुए हैं, वहाँ पे वो पड़ी रहती है। ज़िंदगी मौत का मालिक अल्लाह ही है। उनमें से कोई इंतकाल कर जाता है तो ख़ुद मुझे लोग जो है वो फ़ोन करते हैं कि भाई फ़लाँ बंदे के साथ आपकी तस्वीर थी तो वो इंतकाल कर गया। उसकी तस्वीर जो ऐलान के तौर पर वो सोशल मीडिया पर लगाएँ तो वो मैं लगा देता हूँ। देखें, कोई बीमार होता है तो मुझे लोग कहते हैं यार फ़लाँ बंदा बीमार है, उसके पास जाना है जी उसकी बीमार पुरसी के लिए, तो मैं उसके पास बीमार पुरसी के लिए जाता हूँ। वहाँ पे कोई तस्वीर या वीडियो बनती है, अभी 10-12 दिन में अगर वो इंतकाल कर जाता है तो इसमें मेरी क्या गलती है सर? ये तो अल्लाह की तरफ से है ना जी। ये पूरी दुनिया के अंदर कब्रिस्तान भरे हैं, ये कोई इन्होंने कोई मेरे साथ सेल्फियाँ बनाई थी। और ज़्यादा अकानी साहब, मैं आपकी जो वो वॉइस लीक हुई थी व्हाट्सएप की, उसके बाद जो है ना ज़्यादा लोग जो है ना वो मुझसे डरने लगे हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कोई ऐसा मामला करें, लोग मुझसे डरना छोड़ दें जी। तो मैं क्या करूँ जी? मैंने जो आपके साथ सेल्फी निकाली थी तो लोग मुझे फ़ोन करते आ रहे थे कि अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हो। ठीक है, आपने बहुत मुस्बत जवाब उनको दिया था, मगर मैं उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए ये मैं कहता हूँ, देखो पूरी दुनिया के लिए अंदर जो है या हज़ारों कब्रिस्तानों में करोड़ों लोग जो है वो दफन है। इन्होंने कोई मेरे साथ सेल्फियाँ तो नहीं बनाई थी ना सर। ये तो जितनी इंसान की लिखी होती है उतनी है। वो मैं मोहब्बत में आके किसी के साथ सेल्फी बनाता हूँ, वो सेल्फी मेरे पास पड़ी रहती है। जब वो इंतकाल कर जाता है तो मैं वो बतौर जो सेल्फी मेरे पास होती है ऐलान के तौर पे लगाता हूँ, उससे लोग गलत तासुर लेते हैं। साहब, ऐसे भी हमने देखे हैं कि आपने आज किसी के साथ तस्वीर निकालने हैं तो वो 1-2 दिन में वो फोत हो गया है, तो लोग क्यों ना डरे आपसे? देखें जी, हाजी हज़रत जान साहब अल्लाह जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें, वो अस्पताल में थे तो मैं वहाँ पे गया, उनकी वीडियो बनाई और उस पर मैंने एक दुआ लगाई शिफा के लिए ना। तो मेरे ख्याल से हज़ारों लोगों ने नीचे आमीन का लफ्ज़ लिखा। तो फिर हाजी साहब की वहाँ पे इंतकाल हो जाता है। तो हाजी साहब का एक वक्त पूरा था। अब और काफ़ी सारे जो है ना, उमर ख़ताब लाला है, उनके साथ मैंने आखिरी वीडियो बनाई थी, उसके बाद उमर ख़ताब साहब इंतकाल कर, वो भी इसमें मेरी क्या गलती? आप मुझे बताएं ना जी। लोगों को आप डरा रहे हैं कि भाई हम नहीं डरा रहे हैं, लोग खुद डर रहे हैं आपसे, आप लोगों को डरा रहे हैं। सर आप ट्राई करें ना जी, आप मेरे साथ तस्वीर। मैंने तो ट्राई किया, अल्लाह पाक ने मुझे, अभी 2 महीने हो गए, मैं ठीक हूँ, लेकिन लोग जितनी आपकी ज़िंदगी है उतनी रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब पिछले दिनों मेरा बड़ा भाई आया था, आपने उसको काफ़ी मिन्नतें की, उसने आपके साथ तस्वीर नहीं निकाली। आप देखें ना जी, वो इतने गलतफहमी का शिकार था कि उसने आते ही ना मुझे सलाम दुआ बाद में की, आपका मुमताज़ साहब। तो मुझे पहले ही कहता है भाई मैं अंदर शॉप में तब आऊँगा, आप मेरे साथ वादा करें। मैंने कहा क्या वादा करूँ? कहता है जी ना तस्वीर बनाएंगे ना वीडियो बनाएंगे। मैंने कहा यार भाई मुमताज़ भाई, ये आपको किसने बोला? कहता है नहीं यार, मैंने आपकी सोशल मीडिया सारी देखी है, जिसने आपके साथ तस्वीर बनाई है वो कुछ ही दिन बाद जो है ना वो इंतकाल कर गया है। तो ये अभी उनकी गलतफहमी है, ये उनकी गलतफहमी दूर करें।
कैसे गलत फहमी दूर करे? फिर साहब आप सेंटोरस गए, दूसरे तीसरे दिन उसमें आग लगी, आपने वहाँ पे तस्वीर खींची, एक आपने कहीं बंदर के साथ वीडियो बनाई, फिर आप चले गए तो वहाँ पे भी लोगों ने आपको बताया कि वो भी मर गई। सेंटोरस की बात ऐसी नहीं थी। सेंटोरस के पास जो है ना अस्पताल है, प्रिंस अस्पताल, वहाँ पे बीमार की बीमार पुरसी करने गए, तो गुजरते ही ना मैंने कहा यार ये बड़ी प्यारी इमारत है, इसके साथ मेरी एक तस्वीर बनाई जाए। मगर इत्तेफाक से जो बनाने वाला था उसने कहा जी, पश्तो में कहता है अल्लाह दी सेंटोरस खैर हो की, तो मुझे मेरी हंसी भी नहीं कर। मैंने कहा यार ये क्या वो तस्वीर हमने शेयर की सोशल मीडिया पे, 6 दिन बाद वहाँ पे आग लगी। अभी अल्लाह का काम था, अल्लाह ने। बंदर वाली क्या कहानी? बंदर वाली दामने को हम जाते हैं, वहाँ पे बंदरों के लिए कोई खुराक भी लेके जाते हैं, वहाँ एक वीडियो बनती है। तो मेरे ख्याल से 4 से 5 दिन नहीं गुजरे थे, मैं दोबारा गया वहाँ पे, तो वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला था, वो मुझे कहता है पीर साहब जिस बंदर के साथ आपने तस्वीर बनाई थी वो रात को इंतकाल कर गया। तो अभी उसका वक्त बुरा था, मेरा इसमें क्या वो है, जिंदगी मौत का अल्लाह। लोग डरते हैं तो इंशाल्लाह आप पीर साहब से न डरे, आ जाए इनके साथ तस्वीरें खींचे। जिस तरह पीर साहब ने कहा कि ये तो जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। आप देखें ना कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं यहाँ पे। मैं भी ये रिस्क ले रहा हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ करें। अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर आप पीर साहब से जवाब तलबी कर सकते हैं। नहीं, किनारा नहीं, आपको कोई छोड़ेगा नहीं यार जिंदगी। मैं तो बहरीन का आवाज हूँ, आप आवाज नहीं दबा सकते पीर साहब। अकाली साहब मुझे तो अभी ये डर लगने लगा कि आपके साथ ये वीडियो के बाद कहीं मैं ही ना मर जाऊं। अच्छा, अल्लाह पीर साहब आपको जिंदगी दे। पीर साहब आप शार्ट अल्फाज में बताएं, यहाँ पे आपके पास जो हाजतमंद लोग होते हैं वो आपके पास आते हैं, ख़ासकर ख़वातीन आती हैं यहाँ पे जिनके यहाँ औलाद नहीं होते हैं। तो मैंने सुना है कि आपने जिसको या दम किया हो या कोई तावीज़ लिखी हो या और कोई ज़रिया आपने बताया हो तो अल्लाह पाक ने उनको औलाद से नवाजा है। जी बिल्कुल अकानी साहब, ऐसा ही है। ये अक़ीदे और यकीन की बात है जी। जब डॉक्टरों से और मामलात से और टेक्नोलॉजी से आप मायूस हो जाते हैं, उसके बाद आपके पास एक ही रास्ता रहता है, वो कुरान है जी। कुरान की आयातें जो हैं वो टोटली शिफा है जी। उस पर अमल और यकीन की बात है। अभी सैकड़ों ऐसे केस हुए हैं। एक मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये पीर बदाई पुल पे मेरा एक बोर्ड लगा हुआ था। वो बोर्ड एक औरत जो है हमारी बहन, वो देख के मेरे पास दुकान पे आई। उसने कहा जी मेरे यहाँ बच्चे नहीं हैं, बेटियाँ हैं, मेरे 7 बेटियाँ हैं और अभी 8वीं बेटी खामन ने मुझे वार्निंग दी है कि 8वीं भी बेटी हो तो मैं आपको या तलाक दे दूँगा या आप पे दूसरी शादी करूँगा। तो मैं बहुत परेशान हूँ। वो अल्लाह जानता है जी, वो रो पड़ी, अफ़गानिस्तान से थी वो। तो मैंने उनको कहा, उसकी परेशानी मैंने देखी तो उसको मैंने जो है ना वो तसल्ली दी। उसके बाद मैंने उनसे जो है वो ज़ैतून का तेल मंगवाया, उस पर जो सूरतें मैंने पढ़नी थी, वो जो इस्तेमाल का तरीका था उसको बताया। वो आप अल्लाह की शान देखें कि कुछ ही अरसा हुआ था अकानी साहब के 7-8 औरतों का एक लश्कर दुकान की तरफ आया जी। तो मैंने उसको पहचाना नहीं। जब वो करीब आए और बच्चा उठाया था गोद में, उसको उठा के जो है ना वो काउंटर पे रखा और उसके बाद जो मैंने उस औरत को पहचाना हुआ, ये तो वही औरत है। मैंने दिल में सोचा पीर साहब मेरे ख्याल से 8वीं भी बेटी ही पैदा हुई है, अभी आपकी खैर नहीं है। तो अल्लाह की शान देखो कि वो खुशी से ऐसे वो अपनी सास को कहती है जी यही है वो पीर साहब। तो वो मेरा माथा चूमने लगी। कुछ नज़र नियाज भी लेकर आए थे, वो मैंने लेने से इनकार कर दिया। मैंने कहा किसी यतीम को, किसी लाचार को दे दें, मुझे ये नहीं लेना। उसमें कोई जूते थे, कपड़ा था, कोई वगैरह वगैरह। उसके बाद जो है वो एक 22-23 साल की जो है यंग बच्ची थी, उसकी शादी को 2 से 3 साल हुए थे, उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। तो उसने कहा भाई ये भी अफ़गानिस्तान से आई है, जब मेरा बच्चा पैदा हो गया तो मैंने उसको आपका ज़िक्र किया, ये भी आ गई। तो मैंने कहा भाई ठीक है, आपने फजर के बाद ये अमाल करने हैं, ऐसे करना है, वैसे करना है। अल्लाह ने किया जी, कुछ अरसे बाद उनके यहाँ भी औलाद अल्लाह ने दे दी। हज़ारों केस हुए हैं जी, हज़ारों के। बात यकीन की है, अक़ीदे की है। और फिर दूसरे जो मैं आपको शॉर्टकट में ये बात कहूँ कि यकीन और अक़ीदे के अलावा भी अब ये झूठे और ये दुकानदार किस्म के जो पीर हैं, इनसे आप बचें जी। मेरी माएँ बहनें इनसे पूछें, बचें। इनके पास कुछ भी नहीं होता जी, इनके पास कुछ होता, ये अपना दुकानदारी लगा के बैठे होते थे। आलिम से पूछें जिसके पास इल्म है, ऐसे बंदे के पास जाएं जो आपको अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक़ बनाए, ये ना हो। अभी झूठे और सच्चे पीर की मैं आपको छोटी सी मिसाल बता दें आपके चैनल की वसासत से। अगर आप देखते हैं कि भाई ये पीर झूठा है या सच्चा है,
اصل ہے یا نقل ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اب کسی بھی پیر کے پاس جائیں، اپنا جو ہے وہ مسئلہ اس کو بتائیں، جب وہ کاپی پین اٹھا کے آپ کو والدہ کا نام پوچھے گا، آپ کا نام پوچھے گا، یہ سمجھے کہ یہ ابھی دکانداری کر رہا ہے۔ اس نے کہنا جی میں آپ کا حساب کر رہا ہوں، حساب کے بعد وہ آپ کو کہے گا بھئی آپ کے اوپر تو جادو ہوا ہے، ٹونا ہوا ہے، بندش ہوئی ہے، تو آپ کو پریشان کرے گا۔ اس کے بعد آپ کو کہے گا کہ اس مسئلے کا حل جو ہے اس پہ اتنے پیسے لگنے ہیں یا مجھے فلانی چیز۔ آپ حقانی صاحب چیزیں وہ کیا بتائیں گے؟ وہ کہیں گے جی زعفران اتنا لے آؤ، اور لومڑی کا گوشت اتنا لے آؤ، اور فلانا اتنا لے آؤ۔ آپ پریشان ہوں گے۔ وہ آپ کو کہے گا بھئی آپ کچھ بھی نہ لے کر آئیں، مجھے آپ 20,000 10,000 دیں تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ مجبوراً اس کو دیں گے۔ وہ سب دکانداریاں بنائی ہیں انہوں نے۔ جس کے دل میں قرآن ہے اس کے پاس جائیں، وہ آپ کو قرآن سے اعمال دے گا، ٹھیک ہے، وظائف دے گا، وہ کریں جی۔ اور سچا پیر جو ہے وہ آپ کو اللہ کی طرف تعلق جوڑے گا، اور جھوٹا پیر جو ہے وہ کہے گا جی میں کروں گا۔ میں جب آتی ہے تو وہ پیر نہیں ہوتا، کرنے والی ذات میرا رب کی ہے۔ اچھا پیر صاحب آپ کی عمر؟ میری 50 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ اچھا پیر صاحب بتائیں آپ کی زندگی میں سب سے خوشی کا مقام کون سا تھا؟ الحمدللہ جی، خوشی کا مقام تو یہ تھا کہ جب ہم وہاں پہ بہت پریشان تھے بحرین میں، 9 جنازے ہمارے گھر سے نکلے 2 سال میں۔ پھر بالائی مسجد کا جو امام تھا اس نے میرے والد صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کریں۔ پھر ہم وہاں سے ہجرت کر کے یہاں راولپنڈی آئے، شارٹ کٹ۔ یہاں پہ مصیبتیں اتنی بڑی تھی کہ 80 روپے کرایہ گھر کا تھا، ایڈوانس نہیں تھا۔ پھر یہاں پہ ہمارے ایک گھرانہ ہے جی، عمر خطاب صاحب کی بہن، انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں پناہ دی 3 سے 4 ماہ، ان کے گھر میں ہم رہے۔ اس کے بعد جو ہے والد صاحب نے مزدوری کی، 80 روپے ہوئے، تو اس کے بعد ہم نے گھر جو ہے وہ کرائے پہ لیا۔ تو اس کے بعد جو خوشی آئی، خوشی یہ تھی کہ پیٹ بھر کے کھانا ملا، خوشحالی ملی، اچھے کپڑے ملے، مطلب ایک والدہ میری جو ہے تھوڑی سی پرسکون ہو گئی۔ غربت تو تھی مگر وہ جو بحرین والا حال تھا اس سے اللہ نے کافی جو ہے نا وہ بہتر کر دیا۔ پنڈی جب ہم نے ہجرت کر کے آئے تو یہاں کافی پھر خوشی کی لہر مل گئی، یہاں پہ مجھے سیاسی فیم مل گیا، یہاں پہ 2 الیکشن لڑے، یعنی کہ خوشی ملی یہاں پہ جی۔ اچھا پیر صاحب سب سے پریشان کن حالات آپ کے زندگی میں کوئی آئے ہیں سامنے؟ ہاں بالکل جی، ایک دن بہت پریشانی والا گزرا ہے جی، وہ میری زندگی کا ابھی بھی مجھ سے وہ بھلایا نہیں جاتا جی۔ آپ نے جب مجھے کہا تو میں پھر سے اب دیدہ ہو گیا ہوں۔ وہ ایسا ہوا جی، 1998 تھا اور 7 بجے کا ٹائم تھا صبح۔ تو میری بیوی کہنے لگی کہ ماموں کو دیکھیں جی وہ نہیں اٹھ رہا ہے۔ تو میں نے کہا اٹھ جائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم نے بہت کوشش کی، نہیں اٹھ رہے۔ جب میں ماموں اس کے والد صاحب کے کمرے میں آتا ہوں تو دیکھتا ہوں تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہوتا ہے نا۔ تو میں اس ٹائم بڑا پریشان ہو گیا، یار خدا پاکا میرے سر کا سایہ جو ہے وہ چھین گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے ظاہر کرنے نہیں دیا والدہ کو۔ میں نے کہا بھئی اب ان کو ظاہر کروں گا تو یہ پریشان ہوں گے۔ تو میں نے ان کو نلایا دلایا، کپڑے بدلائے۔ تو والدہ سے میں نے ایک ہی سوال کیا، میں نے کہا اماں جی تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جتنے پیسے تھے میں صبح نان اور دودھ وغیرہ لے کر آئی ہوں، 1 روپیہ بھی گھر میں نہیں ہے۔ آپ حقانی صاحب خود سوچیں کہ جس بندے کے گھر میں جنازہ پڑا ہو اور گھر میں 1 روپیہ بھی نہ ہو تو اس کی پہ کیا کیفیت گزرتی ہوگی۔ تو اس کے بعد میں نے کہا جی آپ ٹینشن نہ لیں۔ میں اعلان کی غرض سے مسجد جانے لگا تو آگے سے ایک جمیل نامی میرا ایک عزیز ہے، ابھی وہ یہاں پہ ٹائل وغیرہ کا کام کرتا ہے پولیس لائن میں۔ تو وہ آگے سے آتے ہیں، وہ میرے فیس ریڈنگ کو دیکھ کے کہتے ہیں پیر صاحب خیریت ہے، کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یار میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا نا۔ تو مجھے کہتا ہے جی آپ کے پاس پیسے ہیں؟ میں نے کہا نہیں ہے۔ اس نے مجھے کہا 2500 روپے ہیں، میں گاڑی کا قسط جمع کرانے جا رہا تھا، تو یہ آپ رکھیں انشاءاللہ قسط میں آگے۔ پھر جب میں نے اس سے ہاتھ سے یہ 2500 روپے لیے ہیں تو ایسا ہوا جیسے میرے جان میں جان آ گئی نا۔ تو وہ 2500 روپے سے 3-4 دن 5 دن وہ معاملات سارے جو فوتگی والے تھے وہ گزرتے رہے۔ اور یہ نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ سرکاری پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں یا زیادتیاں کرتے ہیں یا حرام کرتے ہیں کہ بھئی ہم اولاد کے مستقبل نہیں، اولاد کا مستقبل جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اولاد کا خالق اور رازق اللہ ہے، آپ ان کو اچھی تربیت دیں۔ ہمارے والد نے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ میری والدہ بہت پریشان تھی، آج اس گھر کے اندر سب کچھ ہے مگر والدین نہیں ہیں۔ آپ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کو دینی تربیت دیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ کے بڑھاپے کا بھی سہارا بنیں گے اور مرنے کے بعد آپ کی نجات کا بھی ذریعہ بنیں گے جی۔ وہ ایسے کام کریں گے، جب آپ ان کو حرام کا چھوڑ کے جائیں گے تو وہ اس کی امید نہ رکھنا کہ وہ آپ کا
آخرت کا کوئی نفع ہو یا دنیا کا کوئی نفع ہو. ٹھیک ہے جی ناظرین، یہ تھے پیر محمد ریاض صاحب، جو ان کا نمبر بھی اسکرین پہ آئے گا، اور جو خواتین یا مرد حضرات ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو فون کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے جو آپ ان کے ساتھ بآسانی رابطہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ دوسرے پروگرام تک اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.